सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं आप सभी का। देखिए, आज के वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है LNMU के जो डिग्री 2 का जो आने वाला एग्जामिनेशन है 2021 में, उसका BSc फिजिक्स ऑनर्स डिग्री 2 का, ठीक है, BSc फिजिक्स ऑनर्स डिग्री 2 का क्वेश्चंस। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने डिग्री 3 का पेपर 5 का क्वेश्चन का मतलब जो है सो ऑर्गेनाइज करके उसको सेट करके मैंने पेपर दिया था, जो हाँ यही एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और आज के वीडियो में मैंने सोचा कि डिग्री 3 का तो दे दिया, आप डिग्री 2 का जो है पेपर दे दिया जाए ताकि वो एग्जामिनेशन में 100% आपको मिल जाए और आप लोग आसानी से उसको अच्छे से लिख सके। आपको पहले से क्वेश्चन पता रहे कि इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, ठीक है। वैसे आप लोग थोड़ा क्वेश्चन बैंक और सिलेबस को देख लिया कीजिए, लेकिन मैं एक जो होता है क्वेश्चन का एक सेटिंग करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इससे पहले जो है सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नहीं किए। वैसे आप लोग समझदार हैं, कर दिए होंगे, आपको पता है। बाकी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करते रहिएगा ताकि आप लोगों को लगातार अपडेट मिलता रहे, क्योंकि वो जिनका चैनल है सरवन जी का, वो लगातार चैनल पे आप लोगों के बीच अपडेट लाते रहते हैं। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर ही देते होंगे, ये तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोग उस पर पीछे नहीं हटते होंगे। कृपया अगर जो नहीं करते होंगे वो कृपया अगर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि BSc फिजिक्स ऑनर्स डिग्री 2 का पेपर 3 का क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं एक तरह से मैंने जो पेपर सेट किया, मेरे हिसाब से इस तरीके का प्रश्न होना चाहिए। बस पेपर में आपको यही पूछेगा, इसको आप गौर से देख लीजिए। पहले मैं शॉर्ट टाइप बता देता हूँ, फिर मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा कि हाँ यही क्वेश्चन इस बार रहेगा। थोड़ा डिग्री 2 में इस बार क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा है एक तरह से, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। देखिए, चलो गेस क्वेश्चन फॉर डिग्री 2 LNMU एग्जाम 2021 लिख दिया है ना, रुपेश कुमार मिश्रा, जो मेरा अपना नाम लिख दिया। सब्जेक्ट BSc फिजिक्स पार्ट 2 पेपर 3 ऑनर्स का है। 75 मार्क्स का परीक्षा होता है, 75 मार्क्स का, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इक्वल्स टू 75 मार्क्स, ठीक है। थर्ड ईयर में आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको 3 ही बनाना है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 5 × 3 इक्वल्स टू 15 मार्क्स। देखिए, यह है आपको पेपर 3 का, यहाँ पे लिख दिए हैं। तो उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन है ये, DIFFRACTION ऑफ लाइट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रेजनेल्स एंड फ्रॉनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको आपको लिखना कैसे है मैं बता दूंगा शॉर्टकट में। अभी तक लगभग 2-3 साल तो हो गया मेरा पढ़ा हुआ ये सब चीज़, फिर भी मैं जितना मेरे को होता है वो मैं एब्रीविएट करके उसको थोड़ा आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि कैसे आपको एक तरह से एग्जामिनेशन में लिखना है ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। उस दिन भी मैंने बताया था कि फिजिक्स में कहानी मत लिखिए, कोई भी कहानी नहीं लिखिए, कहानी के कारण ही एवरेज मार्किंग अक्सर किया जाता है। इसमें आपको पॉइंट वाइज ही आंसरिंग करना है, सटीक एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, जिससे कि आपका मार्क्स अच्छा मिल सके। 5 में 4 नंबर इसमें आपको निश्चित रूप से अगर अच्छा से लिखेंगे 5 में 4 नंबर देगा। 15 नंबर वाले में 10, 9 कर देता है, एवरेज 11, लेकिन इसमें आपको देगा। थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। देखिए, एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये हो गया, मैं उतना डिटेल्स नहीं दूंगा, पहले आप देखते चाहिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूज फॉर्मेट प्रिंसिपल टू ऑब्टेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यूज फॉर्मेट्स प्रिंसिपल टू ऑब्टेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस दोनों में से एक पे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा, या तो रिफ्लेक्शन पे पूछेगा या रिफ्रैक्शन पे पूछेगा। 3 क्वेश्चन आपका हो गया। यूज फॉर्मेट प्रिंसिपल्स टू ऑब्टेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फोर्थ है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, कंपेयर दिस विथ कंडक्शन करंट। ये चौथा क्वेश्चन मेरा हो गया। इसको आप देख लीजिए गौर से, मैं जैसा जैसा आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें थोड़ा कर्सिव टाइप मैंने लिखा है, ये मेरा थोड़ा ऐसी स्टाइल है लिखने का। वैसे तो मैं तरह तरह से भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे यही आपको पसंद पड़ता है राइटिंग, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है नहीं समझेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन है ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम, कंटिन्यूटी CONTINUITY, कंटिन्यूटी फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। छोटा नंबर क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइनोस्फीयर। ये मेरा छठा क्वेश्चन है। आप लोग प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, मैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा क्वेश्चन सामने रख लेता हूँ ताकि इसको मैं जब इरेज करके आपको बता सकूँ। क्वेश्चन मुझे, हाँ, क्वेश्चन सामने रहना चाहिए थोड़ा, जिसमें है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं इसको आप देख लीजिए गौर से। तो ध्यान दीजिए,
इसमें है डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेजनेस एंड फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम देखिए इतना शॉर्ट में आपको बता सकते हैं, बस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक लाइन बताते हैं जैसे लिखना है आपको। उसके बाद फ्रेजनल और फ्राउनहोफर क्लास में डिफ्रैक्शन का आपको अलग अलग से उसको दिखा देना है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इस तरह से आप लिखिएगा, था फेनोमेनन, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, था फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एंड स्प्रेडिंग, SPREADING, स्प्रेडिंग मतलब उसको स्कैटर करते एक तरह से छितराना, उसको छितराना। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट स्प्रेडिंग इट ओवर द ज्योमेट्रिकल शेडो, ओवर द ज्योमेट्रिकल शेडो। when an obstacle is kept, when an obstacle is kept मतलब कोई बाधा, hindrance kept in front of it। इससे ज़्यादा डेफिनेशन नहीं होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, इससे ज़्यादा कहानी नहीं बनाना है। नेक्स्ट है यूजिंग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, नहीं पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखियो सबसे पहले जो इसमें है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसका तो आप लोग अलग से कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा पोलराइजेशन के लिए, लेकिन मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा बता दूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद इसमें आपको क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन तो ये भी था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, नहीं कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट था, कंडक्शन करंट था। तो इसमें मान के चलिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ये एक ट्रांसवर्स वेव है, क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, इन विच देयर इज ए साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। आगे जैसे पूछेगा जो डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट, तो इसमें लिख देगा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करे। इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 8.85 इंटू 10 के पावर -12 फर्मी मीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का मीन्स क्या हुआ, द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। और उसके बाद है कंपेयर दिस विद कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट के बारे में थोड़ा आपको जानकारी रहना चाहिए। कंडक्शन करंट का मतलब ये हुआ कि जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो वो चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है ना, तो कंडक्शन करंट उसका जीरो हो जाता है। तो व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, it starts storing the charge. When the capacitor gets fully charged, the conduction current becomes zero. ये इसका हम थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, उतना डीपली हम नहीं बता सकते हैं। उसके बाद है आपको एक मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आयनोस्फीयर। बस वही सब चीज़ आपको इसी तरीके से आंसरिंग करना है। जो छोटा लिखना है 5 मार्क्स के प्रश्न में, आपको 1 पन्ना 1.5 पन्ना काफ़ी, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, कहानी नहीं बनाना उसमें ज़्यादा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे हम देखेंगे, थोड़ा देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम फिर से अब आगे चलिए, आप आगे देखते हैं। इसमें जैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ग्रुप ए का। वो मेरा पहले जो था वो शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग में पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कार्डिनल पॉइंट ऑफ थिक लेंस, डिराइव थिक लेंस फार्मूला। तो इसमें जैसे कार्डिनल पॉइंट ऑफ थिक लेंस के बारे में आप लोगों को पता होगा, फोकल पॉइंट टू नोडल पॉइंट टू प्रिंसिपल पॉइंट्स वगैरह होता है। फिर उसमें थिक लेंस फार्मूला देखिए, डिस्क्राइब विथ अ नीट डायग्राम द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री 1 में कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, इसका डायग्राम सब लगभग समझिए। इसका जो जितना भी सारा इसमें वर्किंग होता है, कंस्ट्रक्शन है, फंक्शन ऑफ प्लेट G2 है, उसके बाद जो है फ्रिंजेज वगैरह बनता है, सब कुछ लगभग उसी के आधार पे। जैसे उसमें हम लोगों ने निकाला था ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, एक हाइपोथेटिकल मीडियम था, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट डिग्री 1 में पढ़ा होगा। तो डिग्री 2 में आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर हो जाता है, ठीक है ना, जो ए माइकलसन के द्वारा डिजाइन किया गया था फॉर द एक्यूरेट स्पेक्ट्रल एनालिसिस ऑफ लाइट सोर्सेस। ठीक है, हाउ द वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ इट, ये इसका टेल हो गया है। ये ही पूछेगा आपको, जो डिस्क्राइब विथ ए नीट डायग्राम द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, हाउ द वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ इट। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन and theory of a zone plate, ZONEPLATE, full stop, so that a zone plate has multiple foci
फोसाई, इसको फोसी नहीं पढ़िएगा, फोसाई। कंपेयर दिस विथ कन्वेक्स लेंस, मतलब जोन प्लेट का आप कंपैरिजन कीजिए किसके साथ, कन्वेक्स लेंस के साथ। इसमें आपको कन्वेक्स लेंस के साथ ही नॉर्मली होता है, कनकेव के साथ नहीं इसमें कंपैरिजन किया जा सकता है। हो सकता है अगर आपको ये टेल में ना आए तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में जोड़ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में 5 नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है, इसलिए आपको ये तैयार रहना चाहिए। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ दे। अगला है एक्सप्लेन फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, ड्रॉ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। तो जैसे मान लीजिए जोन प्लेट में लिख दीजिएगा, जोन प्लेट इज ए ट्रांसपेरेंट प्लेट, आपको तो पता है, इन विच सर्किल्स वूज रेडियस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, √1, √2, √3, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जितना भी गिनती का जितना भी संख्या है वो आपको क्या है, नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर रूट, तो रूट डाल दिया हम इसमें। तो ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन। ये आपका हो गया ग्रुप ए का डिग्री 2 के लिए। एक क्वेश्चन इसका आपको रहता है करीब 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स एक क्वेश्चन, तो 15 × 4 = 60। 4 क्वेश्चन बनाना रहता है, मतलब बनाना रहता है 2 क्वेश्चन एक ग्रुप से, टोटल 4 बनाना रहता है दोनों ग्रुप मिला के। तो ये पहले ग्रुप का है, ए ग्रुप का। इसमें से मैंने 4 क्वेश्चन गेस दिया एग्जामिनेशन के लिए, इसमें से आपको 2 नहीं 3 क्वेश्चन इसी से आएगा, समझिए ना। और हो सकता है अगर एग्जामिनर मेरे हिसाब से कर दिए सेट तो चारों का चारों वही क्वेश्चन रह जाए जैसा सेम दिया, नहीं तो इसमें से 3 या 2 रहना ही है एट एनी रेट, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लें। चलिए तब आगे बढ़ते हैं आप, चलिए तो आगे अब कंटिन्यू करते हैं। आपको इसका पेपर 3 का डिग्री 2 पेपर 3 का ग्रुप बी, ग्रुप ए तो मेरा हो गया, ग्रुप बी से मेरा 4 क्वेश्चन और एक शॉर्ट नोट्स में कुछ बता देंगे, वो लिखे नहीं है लेकिन मेनली हम 4 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं परीक्षा में आएगा। इतना गर्मी है, परेशान करके रख दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने रखा है जो ऑब्टेन मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशन। हम बता देंगे आपको मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में। तो मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए कि आप लोग पढ़े होंगे जो 4 इक्वेशन है मैक्सवेल का, और मैक्सवेल ऑब्टेन मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर इसमें मान लीजिए स्टेटमेंट डाल दिया बोलने के लिए, लिखने के लिए मैक्सवेल ने क्या स्टेटमेंट दिया, तो वो आपको बताना है कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओनली बट द मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with a time in a region produces magnetic field. Similarly, या conversely, the variation of magnetic field with a time in a region produces electric field. The above facts are expressed in form of 4 differential equation having the form like this. हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4 इक्वेशन है, नोट कर लीजिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। डाइवर्जेंस D इक्वल्स टू रो, सेकेंड इज डाइवर्जेंस B इक्वल्स टू 0, थर्ड इज कर्ल E, डेल क्रॉस E को कर्ल E बोलते हैं, बराबर माइनस डेल B बाई डेल T, और कर्ल H इज इक्वल टू J वेक्टर प्लस डेल D बाई डेल T। ये आपको D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। ये 4 इक्वेशन है मैक्सवेल का, इसमें आपको इसी को जो है सो दिखाना रहता है, फाइनली इसी 4 इक्वेशन पे वो काम करना है, ठीक है। ये हो गया डाइवर्जेंस D। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर है और क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि वेक्टर होता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस D बराबर रो, डाइवर्जेंस B बराबर 0, कर्ल E बराबर माइनस डेल B बाई डेल T, कर्ल H बराबर G प्लस डेल D बाई डेल T। ये डेल ऑपरेटर है, I डेल बाई डेल X प्लस Y डेल बाई डेल I डेल बाई डेल X प्लस J डेल बाई डेल Y प्लस K वेक्टर डेल बाई डेल Z, यूनिट वेक्टर ऊपर में, I J K आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग ऑर्थोगोनल एक्सिस X Y Z, यूनिट वेक्टर में पढ़े होंगे। ये तो मैंने लिख दिया इक्वेशन जो है। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट तो लगभग बता ही दिया, जितना मेरे को मतलब मेरे ध्यान पे था, मैं भी भूल चुका हूँ लगभग बहुत कुछ। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपका है स्टेट पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग का नाम सुने होंगे, ये पॉइंटिंग एक साइंटिस्ट का नाम था, ए पॉइंटिंग एस पॉइंटिंग कुछ इनका नाम था। थ्योरम ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पॉइंटिंग वेक्टर एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैंने ये टेल में जोड़ दिया है, ये नहीं समझिएगा जो 17 वाला क्वेश्चन या 19 में जो पूछा है ना, 19 से थोड़ा डिफरेंट मैंने इसमें टेल में फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने इसमें जोड़ दिया, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में आप लोगों को तो पता होगा पॉइंटिंग थ्योरम में क्या होता है। पॉइंटिंग थ्योरम में मेनली आपको जो मैक्सवेल का 3rd और 4th इक्वेशन है उसका यूज किया जाता है, इसका डेल क्रॉस E का और डेल क्रॉस H का, ये जो है इसी का। इसमें आपको एक बार डॉट प्रोडक्ट करते हैं, एक बार फिर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिर एक फॉर्मूला उसमें काम पड़ता है, ये लिख लीजिएगा, डाइवर्जेंस E वेक्टर क्रॉस H बराबर H कर्ल E माइनस E कर्ल H। ये थोड़ा मिला लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज है बट फॉर्मूला यही है, H कर्ल E मतलब H कर्ल E हो गया, उसके बाद E कर्ल H हो गया।
तो उसके बाद ध्यान दीजिए इसमें, जो अगर मान लीजिए इसमें स्टेटमेंट पूछते हैं, जैसे पूछा है स्टेट पॉइंटिंग थ्योरम, तो पॉइंटिंग थ्योरम आपको देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक तरह से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको कि इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज स्प्रेड इन ए रीजन फ्रॉम देयर सोर्स देन सम एनर्जी इज ट्रांसफर टू द रीजन फ्रॉम द सोर्स, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दिस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर. दिस वेक्टर एट एनी पॉइंट इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field B vector. Suppose a medium which is homogeneous and isotropic and let us consider a medium is homogeneous and isotropic and having volume V and bounded by surface S. हाँ ठीक है. उसके बाद आपको एंड मीडियम के पास क्या है, परमिएबिलिटी आपको म्यू है, परमिटिविटी एप्सिलॉन है एंड कंडक्टिविटी सिग्मा है. बस यही आपको स्टेटमेंट में लिखना है. जैसे मान लीजिए ये सिग्मा हो गया कंडक्टिविटी, परमिएबिलिटी हो गया म्यू और परमिटिविटी एप्सिलॉन. म्यू का वैल्यू आपको पता है जो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर 7 -7 TM A इन्वर्स होता है, या 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7. यहाँ पर नहीं, थोड़ा फ्रेश इसको हम लिख लेते हैं, पहले नोट कर लीजिएगा इसको. चौथा थोड़ा तीसरे पहले क्वेश्चन बता देते हैं आपको, तीसरा देख लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे. गिव द थ्योरी ऑफ फ्रेस्नेल्स रॉम्ब, हाउ इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट. ये मेरा तीसरा क्वेश्चन मैंने इसमें गेस क्वेश्चन में रखा है. क्लियर. चौथा देखिए, एक्सप्लेन रोटेटरी पोलराइजेशन, ROTATORY पोलराइजेशन, POLARISATION, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी. ये मेरा 4 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए. अब मैं बताता हूं आपको, इसको नोट कर लीजिए एक बार ध्यान से, कि आपको पॉइंटिंग थ्योरम में एप्सिलॉन का जैसे म्यू नोट का वैल्यू होता है वो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको. देखिए म्यू नोट का वैल्यू जैसे आप लोगों को पता होगा, ये म्यू नोट का वैल्यू, ये परमिएबिलिटी है, ये होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 TM टेस्ला मीटर A इन्वर्स, या 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 HM इन्वर्स, या 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 वेबर A इन्वर्स मीटर इन्वर्स. ये आपका एक तरह से ये आपको म्यू नोट का वैल्यू होता है. एप्सिलॉन नोट का तो मैं बता ही चुका हूँ. ये इसलिए बताया कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पॉइंटिंग थ्योरम में जुड़ा हुआ है. तो वो चारों क्वेश्चन आपको इस ग्रुप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट नोट्स में आप पढ़ सकते हैं. अगर शॉर्ट नोट्स में अगर इच्छा हो आपको कि शॉर्ट नोट्स भी हम पढ़ें, तो उसमें आप वेक्टर स्केलर पोटेंशियल पढ़ लीजिएगा. वेक्टर स्केलर पोटेंशियल, एक निकोल प्रिज्म पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा आपको सीमेट, इसमें क्वेश्चन सॉरी लिखना भूल गए, हाँ सिमेट्रिक नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक टेंजर, वही 19 में जो पूछा है उसी का 3 कर लीजिए ना. अब क्या करिए, वैसे हम लॉन्ग में जो है सो 4 क्वेश्चन दिए उसी में से आएगा, लेकिन शॉर्ट में मान के चले, इसलिए लिखे नहीं शॉर्ट में, लेकिन आप लोग फिर भी पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में वही रहेगा. तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है. और लगातार इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए. कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो आपके सहपाठी हों वो इसका जो है सो लाभ ले सकें, और वीडियो को अच्छे से जो है सो शेयर कीजिए, देख लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ताकि कंटिन्यू आपको अपडेट मिलता रहे. ये मैंने लगातार ये हर एक वीडियो में ये बात बताई है. तो ठीक है, मैं अगले वीडियो में फिर आऊँगा. डिग्री 3 का जो अब अगला होगा पेपर 6, या फिर डिग्री 2 का ही पेपर 4. अगर इस क्वेश्चन में जैसे जितना हम भेजें आपको वो देख लीजिए. अगर उसमें अगर किसी तरह का समस्या आता है, जिसका नोट्स मेरे पास होगा, अब बता दीजिएगा, मैं उसका अवेलेबल करवा दूंगा PDF के माध्यम से. ठीक है, धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में.